बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब आप लोगों को श्री हनुमान जी महाराज की कथा सुना रहे हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, भगवान शंकर के अंश से हनुमान जी। रावण जो है कैलाश पर्वत पे गया और घोर तपस्या किया, तो भगवान शंकर जो है दर्शन नहीं दे रहे थे। एक मस्तक अपना काट करके चढ़ा दिया, फिर भी नहीं प्रकट हुए। दूसरा चढ़ा दिया, तीसरा चढ़ा दिया, 10 मस्तक चढ़ा दिया। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बोले वरदान मांगो। तो वरदान वही मांगा कि स्वयं भगवान मेरे लंका में आकर के मुझको मांगे। ये रावण समान भक्त नहीं है। आप लोग भक्ति है रावण कैसे है कि पहले जय विजय 2 थे। आप लोग जानते हैं कथा। एक बार भगवती लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ धाम ये परामर्श कर रहे थे। महारानी लक्ष्मी दयामयी करुणामयी जगत जननी। तो उन्होंने कहा कि जो संसार के जीव हैं उनका उद्धार, तो आप अपनी लीला कथा का विस्तार करें, इससे संसारी जीव सुन करके उसका कल्याण करें। तो भगवान विष्णु का ठीक है देवी, इसकी करते हैं, योजना बनाते हैं, तैयारी करते हैं। तो भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय विजय से कहा कि हम दोनों एकांत में कुछ वार्ता कर रहे हैं, अंदर कोई नहीं आने पाए, ऐसा कहा। और उसी समय एक पुष्प वैकुंठ धाम से एक पुष्प उतरा और ब्रह्मलोक पहुंच गया, जहां पर सनकादिक ब्रह्मा जी के सबसे प्रथम पुत्र हैं सनकादिक। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 5 वर्ष के बालक जैसे रहते हैं हर समय, जबकि सृष्टि के सबसे पहले हैं, लेकिन हर समय 5 वर्ष के बालक रहते हैं। और हमेशा हरि शरणम इस मंत्र का जप करते हैं, इसलिए उनके पास बुढ़ापा कभी आता है, अमर है। तो सनकादिक मुनियों को जब वैकुंठ का जो पुष्प का सुगंध मिला, तो उनके मन में भगवान के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो वहां से चल दिए। बड़ी व्याकुलता थी, आतुरता थी दर्शन करने की। जैसे द्वार पे पहुंचे तो जय विजय ने रोक दिया, बोले अंदर नहीं जा सकते। लेकिन ये लोग व्याकुल थे, तो किसी काम में बाधा पड़े तो क्रोध भी आ जाता है। पहले तो समझाया कि देखो भगवान का दरबार है, इसमें भक्तों को आने जाने कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। हम तो कभी भी आते, कोई नहीं रोकता है। लेकिन जय विजय वाले नहीं माना, आप नहीं जा सकते। तो सनकादिकों को आ गया क्रोध, बोले जाओ तुम लोग यहाँ वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, तुम्हारा जो है राक्षसों जैसा व्यक्ति हो रहा है, इसलिए राक्षस बन। अब तो बेचारे जय विजय रोने लगे। तब तक भगवान विष्णु और महारानी लक्ष्मी जी बाहर आए। तो दोनों जय विजय उनके चरणों में गिर गए कि महाराज आपसे अलग होकर के हमारा जीवन तो व्यर्थ है। इधर सनकादिकों ने भी प्रणाम किया, भगवान का दर्शन करके उनका क्रोध शांत हो गया। सनकादिक मुनि पश्चाताप करने लगे कि हमने क्रोध किया, उत्तम नहीं किया। तो भगवान बोले आप लोग चिंता न करें, ये सब मेरी लीला थी, मेरी इच्छा से हुई ये सारा काम। अब उसमें ये कहा गया कि यदि प्रेम से भजन करेंगे तो 7 जन्म लगेगा उद्धार होने में, और यदि हमसे बैर करके करोगे भजन तो 3 जन्म उद्धार। तो जय विजय का महाराज आपकी सेवा में जल्दी आ जाए, इसलिए हम बैर करके ही भजन करेंगे। तो वही जय विजय पहले जन्म में तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष होता, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत, ये 3 अवतार धारण किया। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान ने बराह रूप धारण करके मारा, हिरण्यकश्यप को नृसिंह रूप धारण करके मारा, और
रावण कुंभकर्ण को भगवान ने मारा, श्री राम ने, और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल और दंत वक्र को। इसमें एक कथा और है। सनकादिक मुनियों ने कहा कि हमने श्राप दिया है, तो इस श्राप में उद्धार होने हम भी कारण बने। तो सनकादिक मुनि ही प्रहलाद जी के रूप में आए हैं अवतार। दूसरे में महारानी लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कारण बनी हूं, मेरी इच्छा थी, तो मैं भी सीता के रूप में जन्म लेकर के रावण के उद्धार में सहायता। और तीसरा वाले फिर तीसरे में भगवान बोले मैं कर दूंगा अवतार। तो तीसरे में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल दंपत्र का उद्धार। इस तरह से 3 जन्म। तो रावण भी भक्त है, लेकिन उसको राक्षस होने का श्राप है और भगवान से बैर करना है, इसलिए उसने वैसे ही वृत्ति बना दी। भगवान शंकर के बड़े एकनिष्ठ भक्त हैं रावण। तो 10 मस्तक चढ़ा दिया और वरदान मिल गया कि भगवान के हाथ से मरे। लेकिन 11 रुद्र जो उनको उन्होंने प्रसन्न नहीं किया। 11 रुद्र हो गए, क्रुद्ध हो गए कि बोले कि मैं अवतार लूंगा और तुम्हारे विनाश में करूंगा। तो वही 11 रुद्र हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। कहीं कहीं ये भी कथा आती है कि माता पार्वती ने कहा, अच्छा हनुमान जी का मैं तो अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। तो कहीं कहीं ये प्रसंग आता है, तो हनुमान जी ठीक है तुम हमारे पूछ के रूप में रहो। तो लांगुल जो लांगुलिया गाते हैं, जो हनुमान जी को पूछो माता पार्वती शक्ति है, उसी शक्ति से लंका को जला दिया। अनेक कथाएं हैं। इस तरह से हनुमान जी 11 रुद्र हैं। दूसरी कथा आती है कि राजा दशरथ चौथे पंथ 4 बुढ़ापा आ गया, लेकिन कोई संतान नहीं, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और उससे अग्निदेव खीर लेकर के निकले। कथा आप लोग जानते हैं। तो राजा ने 3 हिस्सा किया। एक हिस्सा कौशल्या को, एक हिस्सा कैकेयी को और एक हिस्सा सुमित्रा। तीनों का हाथ पे रख दिया। उसी समय एक चील आया और जो छोटी रानी है सुमित्रा, उसके हाथ से जो दोना था खीर का उसको ले लिया, छीन लिया और उड़ गया आकाश में। और जहां अंजनी माता तपस्या भजन करे तो वहां ले जाकर अंजनी माता भगवान शंकर की तपस्या कर रही पुत्र पाने के लिए वरदान। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए और अंजनी माता से कहा कि माता ये खीर तुम खा लो, इससे तुमको पुत्र। और इधर जब वो खीर लेके उड़ गए तब 2 ही बचा। तीसरी रानी को फिर सुमित्रा और कैकेयी ने उसमें अपना आधा आधा करके सुमित्रा को दे दिया। इनके तो 1-1 हुए और सुमित्रा के 2 हुए। राम कौशल्या जी के राम और कैकेयी के भरत जी और सुमित्रा के लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न, ये 4 भाई हुए। और ये हनुमान जी भी उसी खीर से प्रकट हुए हैं। ऐसे केसरी नंदन पिता केसरी बानरों के शिरोमणि सरदार हैं और अंजनी मां है। कहीं कहीं पवन देवता के द्वारा भी वर्णन मिलता है, वायुपुत्र हनुमान, ऐसा बताते हैं। अनेक कथाएं हैं। बालपन में बड़े उधम करते थे, चंचल बहुत थे। तो जहाँ ऋषि मुनि तपस्या भजन करते तो किसी को उल्टा कर देते, किसी को हिला देते, किसी को पेड़ उखाड़ देते। बहुत ज़्यादा चंचलता था हनुमान जी में। एक बार क्या हुआ कि सुबह सुबह सूर्य भगवान उदय हुए, तो हनुमान जी ने सोचा कोई फल है, लाल फल है, तो खाने के लिए दौड़े। वो खा लिया तो अंधेरा हो गया सारे संसार में। तो और इधर जो है राहु ग्रसने के लिए जा रहा था, सूर्य ग्रहण का दिन था, इधर राहु ग्रसने के लिए जा रहा था। तो राहु ने देखा कोई और ग्रसने आ रहा है, तो पहले तो हनुमान जी ने राहु को भगा दिया, फिर सूर्य को ग्रस लिया। अब राहु चिल्लाया जोर से, इंद्र के पास प्रार्थना किया कि हमारे सूर्य को किसी ने ग्रस लिया है।
तो इंद्र आए, वज्र का प्रहार कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ी में लग गया, थोड़ी टेढ़ा हो गया। हनु मतलब थोड़ी हो गई, इसलिए हनुमान नाम था। जैसे सूर्य भगवान तो निकल आए, लेकिन हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर गए। इससे पवन देवता बड़े नाराज हो गए और उन्होंने अपना चलना बंद कर दिया। अब तो सबके शरीर दम घुटने लगे, बिना पवन के तो कोई रह नहीं सकता हवा के। तो सब देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब इकट्ठे हो गए वहां पर। और फिर जो है भगवान शंकर ने जल छिड़का और हनुमान जी को स्वस्थ कर दिया। फिर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए हैं। और ये कथा जो पेड़ उड़ उखाड़ते थे तो ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम अपना बल भूल जाओ, ये कथा आती है। इधर भगवान श्री राम अयोध्या में बाल लीला कर रहे हैं, तो हनुमान जी कैसे रह सकते हैं वहां पर? तो भगवान शंकर स्वयं मदारी का रूप धारण कर गया और हनुमान जी ने छोटे से बंदर का रूप धारण किया और डमरू बजाते हुए भगवान शंकर अयोध्या की गली गली में घूमने लगे और मदारी बंदर का नाच दिखाने लगे। बड़ा अद्भुत बंदर था, अद्भुत नाच दिखा रहा था। तो राज दरबार में किसी ने कहा कि बहुत अद्भुत बंदर आया हुआ है और मदारी भी अद्भुत, बड़ा अजब नचा रहा है। तो राज दरबार में बोला और बोले कि भैया जो मांगो वो देंगे, हमारे दरबार में खेल दिखाओ। तो खेल दिखाने लगे, जो अनेक अद्भुत खेल दिखाए हनुमान जी ने। तो भगवान राम खुश हो गए, तो राजा से जिद पड़ गए कि एक बंदर मेरे को दे। तो मदारी से कहा राजा ने, राजा दशरथ ने, कि ये बंदर मेरे राम को दे। मदारी ने कहा महाराज ये तो मेरा रोजी रोटी का धंधा है, इसको दे देंगे हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो राजा दशरथ बोले जो तुम मांगो धन संपत्ति सब देने के लिए तैयार हैं, इस बंदर को दे। तो शंकर भगवान बोले कि कोई बात नहीं, ये भगवान राम के साथ रहे। और शंकर जी तो कैलाशपति अन्नपूर्णा इनकी घरवाली है, उनके पास क्या करना है, तो क्या लेना उनको। तो भगवान शंकर उनको सौंप करके चले गए। अब तो महाराज खूब मस्ती होने लगी, बंदर के साथ रहना, खेलना, कूदना। राम जी भी प्रसन्न और हनुमान जी भी प्रसन्न, दोनों स्वामी और दास मिल गए। तो कब तक रहे? जब तक भगवान राम गुरुगृह में नहीं गए। जब गुरुगृह में जाने लगे, पढ़ने के लिए जब गए वशिष्ठ जी का आश्रम में, तब भगवान राम ने कहा कि आप किष्किंधा चले जाओ और जब हमारा वनगमन होगा तब आपसे मिलेंगे। तो हनुमान जी वहां से किष्किंधा चले। आगे कथा जानते ही आप लोग कि विद्या अध्ययन करके लौटे, फिर विश्वामित्र जी ले गए भगवान राम को, ताड़का स्वभाव आदि का वध किया। जनकपुर गए, वहां पर चारों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह करके लौटे तो कई ने वरदान मांग लिया, 14 वर्ष का वनवास राम जी को। राम जी का वनवास हो गया, चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट से फिर पंचवटी पहुंच गए और वहां पर रावण ने सीता जी का हरण कर दिया। अब सीता जी को खोजते हुए भगवान श्री राम चल रहे हैं वन में, और इधर सुग्रीव और बाली दो भाई हैं, लेकिन दोनों में बड़ा बैर था। तो सुग्रीव को भगा दिया था बाली ने, तो बेचारे एक पहाड़ पे रहते थे। वहां पर उनके 4 मंत्री थे, हनुमान जी, जामवंत, नल और नील। 4 मंत्रियों के साथ रहते थे। तो सुग्रीव ने दूर से देखा कि 2 धनुषधारी बड़े बलिष्ठ हृष्टपुष्ट शरीर है, दूर से देखा। तो सुग्रीव को भय हो गया कि कहीं बाली ने तो हमारे मारने के लिए नहीं भेज दिया। तो बड़े डर गए, तो बोले किसको भेजा जाए? बोले इस काम को हनुमान जी कर सकते हैं। तो हनुमान जी वहां थे नहीं, हनुमान जी कहीं अकेले बैठ के राम 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 जप रहे। तो हनुमान जी खोजो भाई, कहाँ हनुमान जी? तो हनुमान जी खोजा, फिर हनुमान जी बुला करके, और सुग्रीव ने कहा हनुमान जी आप जाओ और उनसे परिचय प्राप्त करो और जैसे भी हो उनसे मित्रता करो। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के पास गए
और बड़ी संस्कृत शब्द में उनसे बात किया। पूछा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इसलिए आए हैं, क्या आपका प्रयोजन है। तो भगवान राम ने बता दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम जो है राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण हमारा नाम है। और इस तरह से रावण ने हमारी भार्या सीता का हरण कर लिया उसके खोज में। तो हनुमान जी ने चरण पकड़, चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु मैं तो जीव हूं, मैं तो आपको भूल गया, लेकिन आप तो मेरे स्वामी हैं, आप हमको कैसे नहीं पहचानते, आप हमको कैसे भूल गए। तो हनुमान जी को हृदय से लगाया भगवान राम ने और वहां से राजा सुग्रीव के पास ले गए। राजा सुग्रीव से मित्रता करा दिया। उसके बाद बाली का वध किया है और वहां से आगे फिर हनुमान जी सब बंदर लोग गए सीता जी खोज के लिए। हनुमान जी ने समुद्र लांग दिया और सीता जी का खोज किया, वहां से लौटे जो है। उसके बाद सेतु बंधन शुरू हो। तो सेतु बंधन में क्या कर रहे थे, पेड़ पहले रख देते थे और ऊपर से पत्थर रखते थे, लेकिन पत्थर सब डूब जाता है। सब लोग बोले क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा एक काम करो, एक पे लिखो रा, एक पे लिखो मौ, तो अपने आप जल जाएगा। इस तरह से करने लगे, एक पे लिखा रा, एक पे लिखा मौ, तो राम सब बन गया और इस तरह से पुल बनना शुरू हुआ। तो भगवान राम ने सोचा ये सब लोग बंदर भालू लगे हुए हैं, पत्थर डाल नहीं, सब तैर रहा है, एक पत्थर मैं भी डाल के देखूं, मेरे हाथ से छूटा हुआ पत्थर तैरता है डूबता है। लेकिन सबके सामने डालेंगे, डूब गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए अकेले हम चलते हैं वहां डालें। तो भगवान राम समुद्र के किनारे किनारे अकेले चल दिए। थोड़ी दूर पे गए तो हनुमान जी ने देखा कि प्रभु श्री राम कहाँ जा रहे हैं आज अकेले। तो हनुमान जी पीछे लग गए, बिल्कुल दुबक दुबक के, कि प्रभु श्री राम को पता नहीं, और दुबकते हुए पहुंच गए। और भगवान राम ने एक पत्थर उठाया डाल दिया, डूब गया, दूसरा उठाया डाल दिया, डूब गया, तीसरा उठाया डाल दिया, डूब गया। अब तो बड़े अचंभित हो गए कि हम डाल रहे पत्थर ही डूब रहा, बंदर भालू डाल रहे हो तो डूब नहीं रहा। तो हनुमान जी जोर से हंसे पीछे। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, अरे हनुमान तुम यहाँ कैसे आ गए भाई। तो हनुमान जी बोले, महाराज जहाँ स्वामी वहाँ सेवक। तो राम जी बोले, देखो हमारी बदनामी मत करना संसार में। बोले महाराज बदनामी नहीं करेंगे। तो भगवान राम ने पूछा, हनुमान बताओ ये सब लोग पत्थर डाल रहे थे, तैर रहा है, और हमने डाले तो डूब गए। हनुमान जी बोले, महाराज आपके हाथ से जो छूट जाएगा उसको तो डूबना ही पड़ेगा, वो बच ही नहीं सकता। जब तक आपके हाथ में है, आपके शरण में है जीव, तब तक तो तैरता रहेगा, और जब आपके हाथ से छूट जाएगा, आपके शरण नहीं लेगा जीव, उसको तो डूबना ही डूबेगा। इस तरह से बड़ी सुंदर कथा है। एक कथा और आती है बीच में कि सब लोग पर्वत ला रहे थे, वृक्ष ला रहे थे, तो धीरे धीरे दक्षिण में जो पर्वत थे समाप्त था। तो हनुमान जी इधर चले आए उत्तर की ओर, हिमालय पर्वत की। एक कथा ये आती है कि द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं गोवर्धन पर्वत, जिसको गिरिराज जी हम लोग बोलते हैं। तो गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत को हनुमान जी उखाड़ करके लाने लगे। पहले तो आ नहीं रहे थे, द्रोणाचल पर्वत देना नहीं चाहते थे पुत्र को, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि आपको हम प्रभु राम का दर्शन करें। इस शर्त पे गोवर्धन पर्वत वहां से चल गए। लेकिन जैसे ब्रजमंडल आया, ब्रजभूमि आया, तो भगवान राम ने वहां से आवाज देकर के सबसे कह दिया कि सेतु बंध का कार्य पूरा हो गया। तो जिसने जहां पर लाके रखा वहीं पर रख, जो जहां पर हैं वहीं पर अपना पत्थर वृक्ष रख दे। तो हनुमान जी के पास ये आवाज आई, तो हनुमान जी रखने लगे। लेकिन गोवर्धन पर्वत ने कहा, आपने तो शर्त किया था कि प्रभु राम का दर्शन कराएंगे, आप यहाँ क्यों रख रहे हैं।
तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा यहीं से कि हे प्रभु श्री राम, कि गोवर्धन पर्वत को मैंने इस शर्त पे लाया था कि आपका दर्शन कराएंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि गोवर्धन पर्वत से कहो इस समय तो दर्शन नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में जब हमारा कृष्णावतार होगा तब हम गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही खेलेंगे, क्रीड़ा करेंगे, गाय चराएंगे, तब दर्शन। तो गोवर्धन पर्वत को यहीं पर ये कथा आती है। तो हनुमान जी के द्वारा द्रोणाचल पर्वत का जो पुत्र है गोवर्धन पर्वत, वो यहाँ पर आया है। तो लोग राज महाराज की और संतों का भाव है, एक रूप से हनुमान जी आज भी विराजते हैं। जो पुछरी का लोठा है वो हनुमान जी, बोल पुछरी के लोठा की। अनेक भाव हैं संतों के। तो हनुमान जी ने उसके बाद राम रावण का युद्ध हुआ, उसमें हनुमान जी ने अनेक लीलाएं की, खेल की। लक्ष्मण जी शक्तिवान लग गया तो हनुमान जी वहां से धौलागिरी से वो लाए संजीवनी बूटी, लक्ष्मण जी को जिंदा किया है। और फिर राम रावण का युद्ध हुआ, रावण जो है परास्त हो गए, हरा करके अयोध्या आए, भगवान राम का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक में सभी राजा लोग उपहार लाए अनेक प्रकार के। तो विभीषण ने भी, जो रावण ने अमूल अमूल हीरा मोती पन्ना जवाहरात जो लूट लूट के बढ़िया बढ़िया लाए थे, उनमें से अच्छा अच्छा जो मूल्यवान था, सबसे बढ़िया कोहनूर हीरा जिसको बोलते हैं, उसको एक हार बनाया और भगवान राम को उपहार में दिया। तो भगवान राम ने कहा बहुत सुंदर वस्तु है, तो उस माला को, जो हीरे का माला था, उसको सीता माता को दे दी। सीता माता ने सोचा कि मेरा सबसे प्रिय हनुमान है, हनुमान जी को दे देता। तो हनुमान जी को वो दे दिया हार। अब हनुमान जी उसको दांत से काट काट कर फेंकने लगे। तो सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। किसी ने कहा देखो बंदर को ये दे दिया हीरा, बंदर क्या जाने, इसको अमृत खाने की चीज देते, पत्थर को क्या जाने। किसी से रहा नहीं गया, बोले हनुमान जी आप इतने बेशकीमती ये हार, इसको आप बिगाड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि जिसमें राम नहीं हो मेरे किसी काम का नहीं। तो किसी ने कहा महाराज क्या आपके शरीर में राम है, इस शरीर को क्यों रखे हुए। तो हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखाया, उसमें सीताराम जी विराजमान। और हनुमान जी के रोम रोम में राम राम लिखा हुआ। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं, भगवान के परम भक्त हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो भगवान का जो नाम है, तो दो घटना आपको बताई। तो राम से बढ़कर के भगवान का नाम है, राम से भी बढ़कर के राम का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। सुमिरिय नाम रूप भिन्न देखे, कौड़ी लगे न दाम, सुमिरिय नाम रूप भिन्न देखे, कौड़ी लगे न दाम, नाम के बांधे चले आएंगे एक दिन सीताराम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।
अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। नामी को चिंता यह रहती, नाम न हो बदनाम। नामी को चिंता यह रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब तुम्हें पुकारा, द्रौपदी ने जब तुम्हें पुकारा, चले आए घनश्याम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा बड़ा। राम का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम। लांघ गए हनुमान उसी को, लांघ गए हनुमान उसी को, लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। वह दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है राम। वह दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है राम। वह पत्थर भी तर जाएंगे लिखा होगा जहाँ राम। वह पत्थर भी तर जाएंगे लिखा होगा जहाँ राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा